नियम अधिनियम के विरुद्ध जो निर्देश जाहिर किए जा रहे हैं, उसी के विरुद्ध हमारे सारे विधान पार्षद महामहिम कुलाधिपति को कहने जा रहे हैं कि ऐसे तानाशाह प्रवृत्ति का अधिकारी जो शिक्षा विभाग में एक तरह से वह आपातकाल की स्थिति पैदा कर दिया है, ऐसे अधिकारी को तुरंत वहां से हटाने की बात सरकार से करें। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। हटाने की मांग को लेकर मोर्चा मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, वो हम लोग तो वही कहने जा रहे हैं। लेकिन वो अपने आदेश से पीछे नहीं हटते के पाठक नहीं हटते हैं, वही तो कहने जा रहे हैं। यह देश नियम से चलता है, पर नियम से चलता है, अधिनियम से चलता है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और वो खबर है शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से जुड़ी। के पाठक को अब शिक्षा विभाग में रह पाना मुश्किल हो गया है। अब वो किसी भी समय हटाए जा सकते हैं। ये हम दावा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज कुछ ऐसा ही हुआ है। आज सरकार से लेकर के विपक्ष तक के 15 विधान पार्षद राज्यपाल से मिलने गए हैं और राज्यपाल से मिलकर के पाठक को हटाने का अपील किया है, आग्रह किया है कि के पाठक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। सीपीआई एमएल के विधान पार्षद संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में सभी 15 एमएलसी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे और उन लोगों ने राज्यपाल से कहा कि के पाठक ये काला कानून शिक्षा विभाग में चला रहे हैं, टाइम टेबल गलत रखे, शिक्षकों को लगातार मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, यहां तक कि जनप्रतिनिधियों की भी बात नहीं सुनी जा रही है। खुद सीपीआई एमएल के विधान पार्षद एमएलसी संजय कुमार सिंह का वेतन और पेंशन इसलिए रोक दिया उन्होंने क्योंकि शिक्षकों के हित में उन्होंने बात कही थी और उसको वो विरोध में मानकर उन पे कार्रवाई की। इसके साथ साथ सिर्फ एक शिक्षक संगठन बनाने मात्र की घोषणा से एक शिक्षिका को कार्यमुक्त कर दिया, यानी उनको बर्खास्त कर दिया और दर्जनों शिक्षक पर कार्रवाई की है। उन शिक्षकों के बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया है और इसके साथ साथ शिक्षा विभाग में मनमानी चल रहा है। शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं के पाठक के दबाव के कारण। स्कूलों में काला कानून चलाया जा रहा है। सरकार कि नहीं सुन रहे के पाठक, न विधायक के सुन रहे हैं, न सरकार के किसी मंत्री के सुन रहे हैं, सिर्फ अपने मन मर्जी चला रहे हैं। वो उनको कि शिक्षा विभाग में रहना कहीं से भी उचित नहीं है और इसीलिए 15 विधान पार्षद राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे और पहुंचकर उनसे अपील किया। जबकि सब ये कहा जा रहा है कि इधर इंडिया गठबंधन की बैठक दिल्ली में हो रही है, ऐसे में सत्ता पक्ष से लेकर के विपक्ष के विधान पार्षद राज्यपाल से पहुंचने गए, ये बहुत बड़ा संकेत है। किसी भी वक्त एक आईएएस के चलते सरकार में हालात खराब हो सकते हैं, एक बम फूटने जैसा हो सकता है, सरकार के लिए स्थिति खराब हो सकती है। किसी एक आईएएस के लिए सरकार में विद्रोह हो जाए, ये कहीं से सही नहीं है। यानी ये 15 विधान पार्षद जो राजभवन गए हैं, राज्यपाल से मिलने गए हैं, ये एक संकेत ये भी है कि चाहे वो तेजस्वी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, अब विधान पार्षदों की बात नहीं सुन रहे हैं। इसीलिए वो थक हार कर राजभवन गए और राज्यपाल से उन्होंने आग्रह किया कि तत्काल प्रभाव से इनको हटवाना जरूरी है, हटा दीजिए, तब अच्छा रहेगा। ये जनप्रतिनिधियों के सम्मान के लिए भी अच्छा होगा और शिक्षक के लिए भी उनके हित में होगा, शिक्षा विभाग के हित में होगा और बच्चों के हित में होगा, क्योंकि ऐसे अधिकारी का रहना कहीं से भी उचित नहीं है। पूरा बिहार के शिक्षा व्यवस्था चौपट हो रहा है। जो 15 विधान पार्षद राजभवन गए हैं उनमें सभी दल से जुड़े हुए हैं। अगर ना आपको बताते चलें तो सीपीआई के प्रोफेसर संजय सिंह हैं, जदयू के डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हैं, कांग्रेस के डॉक्टर मदन मोहन सिंह हैं, निर्दलीय से महेश्वर सिंह हैं, जदयू के फिर वीरेंद्र नारायण यादव हैं, भाजपा के सर्वेश कुमार हैं, राजद के संजय कुमार सिंह हैं,
कांग्रेस के समीर कुमार सिंह हैं, राजद के नागेंद्र कुमार नागेंद्र हैं, भाजपा के संजय पासवान हैं, जन सुराज के सच्चिदानंद राय हैं और राजद के रामबली सिंह हैं, कांग्रेस के प्रेमचंद मिश्रा हैं, जन सुराज के अशफाक अहमद हैं और जदयू की रेखा कुमारी हैं। ये आप नाम सुनकर और उनके पार्टी के नाम सुनकर आप समझ गए होंगे कि के पाठक के खिलाफ चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, चाहे वो निर्दलीय हो या जन सुराज के हो, सारे लोग एकजुट हो गए हैं। अब एक आईएएस के खिलाफ सरकार के बागी होने जा रहे हैं 15 विधान पार्षद, और ये सिर्फ एमएलसी की बात नहीं है, ऐसे दर्जनों विधायक हैं जो के पाठक को विभाग से हटवाना चाहते हैं, के पाठक को साइडलाइन करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही है। थक हार कर वो राजभवन पहुंचे और अपील किए कि के पाठक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाए। अब सबकी नजर ये यहां पर टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री को इसकी सूचना दिल्ली में लग गई होगी, दे दी गई होगी कि के पाठक के खिलाफ 15 एमएलसी राजभवन गए हैं। अब सीएम पटना पहुंचेंगे, तेजस्वी पटना पहुंचेंगे, उसके बाद मंथन होगी। मंथन तो काफी पहले से चल रहा है, हम अपने दर्शकों को बता भी चुके हैं। नीतीश भी नाराज थे, तेजस्वी भी नाराज थे, लेकिन उनको के पाठक को 1 माह का मोहलत दिया गया था कि आप अपना परफॉर्मेंस सुधारिए, कोई तुगलकी फरमान मत जारी कीजिए, कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे कि विद्रोह हो। आपको शिक्षा में सुधार करने के लिए भेजा गया है, लेकिन आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि सरकार के लिए अच्छा नहीं है। आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं और वो सरकार के हित में नहीं है, आप ऐसा ना करें। लेकिन इसके बीच में ही सीएम नीतीश कुमार, तेजस्वी और लालू यादव इंडिया अलायंस के बैठक में दिल्ली शामिल होने गए हैं, और इसके बीच में पटना में के पाठक के खिलाफ इतने विधान पार्षद एकजुट होकर राजभवन गए। यह बहुत बड़ा राजनीतिक संकेत है जो के पाठक के सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। उम्मीद जताया जा रहा है कि जैसे ही सीएम नीतीश कुमार पटना पहुंचेंगे, उसके बाद के पाठक के छुट्टी शिक्षा विभाग से हो सकती है, किसी भी वक्त शिक्षा विभाग से उनकी छुट्टी हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ एमएलसी उनके बागी थे, लेकिन अब विधायक और मंत्री भी के पाठक के खिलाफ गोलबंद होकर मुखर होंगे, उनके खिलाफ बोलेंगे, सीएम के पास भी बोलेंगे और तेजस्वी के पास भी बोलेंगे, और किसी भी वक्त के पाठक की छुट्टी हो सकती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हम अपने दर्शकों को बता दिए, आगे इसमें जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।